तो देखो ना नारायण, मुमुक्षु मुनि और साधक सात्वत एकांकी जीव, एकांत में यज्ञ, एकांत भोगने वाले, एकांत में रह के भजन करने वाले, यज्ञ करने वाले योगी और परम भागवत, ये 6 प्रकार के लोग भगवान का चिंतन और भजन करते रहते हैं। अब देखो नारायण, केवल 6 नहीं, स्वयं भगवती लक्ष्मी भी भगवान के चरणारविंद का ध्यान करती है। लक्ष्मी तो बड़ी महिमा वाली है। उसको जो ब्रह्मादि इंद्र देवता भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी एक बार अपने कृपा कटाक्ष से हमारी ओर देखे। वे भगवती लक्ष्मी क्या करती है? हाँ नारायण, भगवान की वनमाला को हमेशा अपने हृदय पर धारण करते हैं। भगवान वनमाला को धारण करते हैं, वो बासी नहीं होती, तो लक्ष्मी को दाढ़ होती है, दुख होता है कि मैं भगवान के हृदय में रहूं। ये वनमाला रहती है, वनमाला से ईर्ष्या करती है, पर भगवान तो उस वनमाला को अपने गले में रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि ये भक्तों की दी हुई है, भक्तों की याद आती है, वो कभी सूखती नहीं है। क्यों नहीं सूखती? वो भगवान का स्पर्श पा करके उससे रस ले रही, आनंद से ले रही है। तो लक्ष्मी ने कहा, इंद्रादि सिद्धि स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा कि अच्छा भैया तुम वही रहो, मैं तो ठाकुर के चरणों की सेवा करूंगी। तो हृदय में रह रही है, हृदय की शोभा बढ़ा रही है, मैं उनकी चरणों की सेवा कर रही हूँ। भगवान ने उस वनमाला को रखा है और लक्ष्मी को चरणों में रखा है। देखो नारायण, घाट वाले बाबा कहते थे, किसी ने पूछा कि हे लक्ष्मी, तुम्हारी सिर के आगे ललाट के बाल क्यों घिस गए हैं और तुम्हारे पैर की एड़ियां क्यों घिस गई है? तो कहा, जो मुझे नहीं चाहते उनको सिर रगड़ रगड़ के हमारे सिर के बाल घिस गए हैं आगे के, और जो हमें मांगते हमारे पीछे मारे मारे फिरते, उनको लात मार मार के मेरी एड़ी घिस गई है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों की सेवा कर रही है। तो नारायण देखो, ऐसे भगवान के चरणारविंद को हृदय में रख करके नारायण संत लोग, साधक लोग भजन करते हैं। तो नारायण केतु का नाम आया तो याद आई कि भगवान के चरणारविंद भी एक दिन लाल लाल झंडे के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। देखो, लाल लाल झंडे में फिर रहे, दिख रहे। क्यों? कि देखो विराट रूप भगवान, हा। देखो नारायण, वामन भगवान के रूप में बलि के पास गए और बलि से 3 पांवों में उनका पुण्य नापने लगे, धरती नापने लगे। तो विराट रूप धर के जब पांव बढ़ाया तो उनके लाल लाल पांव ध्वजा की तरह दिखने लगे। आहा, ध्वजा जैसे लाल लाल फड़क रही है ऐसे दिखने रहे। तो संत लोग कहते, हे ठाकुर, आपका चरण ध्वजा जो है ऊपर ब्रह्मलोक में पहुंचा था, वही ये ध्वजा है, वही तुम्हारे चरण है। ऐसे करके ध्यान करके मस्त रहते हैं और अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। भजन करने वालों के पाप दुख को ऐसी चिंतन से दूर होता है, नारायण दूर होता है। देखो सज्जनों, भगवान के जो चरण है वे भक्त पक्षपाती है। युद्ध में देवता दानव आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसके चरणारविंद की क्या महिमा है सज्जनों? तो कहते हैं कि जैसे नाक में नाथ लगाकर बैलों को फंसा लेते हैं, वैसे ही जैसे मनुष्य के वश हो जाते हैं, बैल आदि मनुष्य के वश हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मादि सारे ब्रह्मादि देवता लोग हाँ भगवान के वश में है। भगवान जैसे कहते हैं उनको नचाते हैं, तो वे आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, पर भगवान जो है काल रूप है, सबके नियंता है। ऐसे जो पुरुषोत्तम भगवान है, उनके चरणारविंद सदा हमारे हृदय में बने रहें। वो सब भी नचावत राम गोसाई, ठाकुर सबको ही नचा रहे हैं, सबसे काम ले रहे हैं। हे नाथ, तुम काल रूप परमात्मा हो।
भगवान देखो नारायण प्रकृति से परे हैं, पुरुषोत्तम है। यह बात स्पष्ट करके संत लोग बताते हैं कि यह जो संसार दिख रहा है न, उसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण एकमात्र भगवान ही है, आप ही है। अव्यक्त महत्व और जीव के नियंता भी ये प्रभु आप ही हैं। वह जो 3 नाभि वाला समस्त संसार है, उसमें 3 चतुर्मास होते हैं। ऐसे जो संवत्सर काल के यही सबको मारने वाला काम करता है, वर्ष बीत जाता है, चीजें पुरानी हो जाती है, इसके भीतर भी गंभीर वेग वाले उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा ही है। ये सब बदल रहा है। तो नारायण देखो, वह यह बात पक्की निकली कि जो जड़ जंगम और स्थावर सृष्टि है, सबके स्वामी परमात्मा ही है। ये इंद्रियों के स्वामी माया से विविध प्रकार के गुण आते हैं, विकार आते हैं और उनमें संसार के तरह तरह के विषय बनते हैं और उन सब विषयों का भोग करते हुए भी हे कृष्ण भगवान तुम उनसे लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते, मानो उनमें फंसते नहीं। और जो जीव है ना, उसके सामने जब कोई गुण आता है, कोई विकार आता है, कोई विषय आता है, तो वे उसका सेवन करके उसमें फंस जाते हैं। सात्विक, राजस, तामस अहंकार की उपस्थिति में ये जीव मोहित होकर उनमें फंस जाते हैं। परंतु कृष्ण की स्तुति करते हुए देवता लोग कहते हैं, हे कृष्ण आप इंद्रियों के स्वामी हैं और इनमें फंसते नहीं है। ये ऐश्वर्य है कि चाहे स्थावर जगत में कुछ भी हो, चाहे जंगम जगत में कुछ भी हो, कोई भोग में फंसते हैं, कोई धन में फंसते हैं, कोई साधन में फंसते हैं, कोई समाधि में फंसते हैं, लेकिन ईश्वर वह है जो कहीं फंसे नहीं। जीव की तो यह स्थिति है कि वो फंस जाते हैं। जीव तो संसार को सच्चा है मानते हैं, पर यद्यपि यह संसार सच्चा नहीं है, एकदम झूठा है। हाय 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 हाय, अरे नारायण क्या बतावे। संसार माने वो सरक जावे, हाथ में आवे नहीं। हम आप लोग ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, अनुभवी संतों से सुन रहे हैं, कभी अपने इस बात पे विचार किया? बचपन से आज तक हम लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े सिद्ध लोग, क्या इस संसार को पकड़ पाए? सब सरक गया। बचपन से बचपना, बालकपन चला गया, कुमार अवस्था चली गई, जवानी खिसकी गई, उसका नाम ही है जवानी, ये रहने वाली नहीं है। अब बुढ़ापा भी देखो, देख रहे हैं खिसक रहा है। तो संसार जो है जो खिसक जाए, रहे नहीं, तो संसार सच्चा नहीं, एकदम झूठा है। माने कभी हुआ ही नहीं। कोई बोले कि यह आदमी डर रहा है, अरे भैया किससे डर रहा है? भूत से। किस भूत से? जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। जो ये मनुष्य संसार में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। किससे फंसे हैं भाई? विषय में फंसे हुए हैं, संग्रह में फंसे हुए हैं, गुण और वृत्ति में फंसे हैं। ये सब क्या है नारायण? अरे ये सब माया है, माया। ये धोखा है, धोखा। जो कभी हुआ ही नहीं, तो जो चीज कभी हुई नहीं, उसमें संसार के सारे जीव फंसे हुए हैं। और ईश्वर वह है जो नारायण, जो इन सब में रहकर भी इनके साथ आबाद रहता है, निर्लेप रहता है। बाजार में हम फिरते हैं पर खरीदार नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूल के भरमाया, स्वामी होके बना क्यों दास है, तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। देखो नारायण, तो जिन्होंने गुरुओं की कृपा से, गुरुओं के चरणों में ईश्वर की पूजा पाठ, ईश्वर के श्रद्धा से, प्रेम से ये बात अनुभव कर लिया, अंतःकरण शुद्ध करके, दोषों को जला करके अनुभव कर लिया कि एक अस्तित्व तत्व ही सत्य है, बाकी सब जो अरे नारायण भजन में लगे रहे, ये अनुभव
कठिन नहीं है, अपनी अंदर की चाह की कमी है। हाँ नारायण, क्योंकि ये कहीं से लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है और कहीं से खोजना नहीं है नारायण। जाना हो जो चीज दूर हो, लाना हो जो अभी न हो। हाँ, और ये कभी बिछड़ता नहीं है। ऐसा अस्तित्व तत्व जीव मात्र का अपना आपा है। लेकिन नारायण, जब भूल जाता आपको तब ठोकरे खाता फिरे। उस भूल को मिटाने के लिए ये आपस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस पे विचार करके अपना जीवन सफल करें। तो नारायण,